बीसी कॉलन यू कैन एक्सेस कॉलन स्लैश स्लैश और फिर डेटाबेस का नेम। तो ये एक पूरा यूआरएल बनता है। यहाँ पे देखो आप जेडीबीसी कॉलन लिख रहे हो तो एज ए प्रोटोकॉल आप उसको यूज कर रहे हो। जेडीबीसी कॉलन फिर आपके ड्राइवर का नाम यू कैन एक्सेस फिर कॉलन स्लैश स्लैश और डेटाबेस का नाम, ये आपका यूआरएल रहता है। अगर आप यू कैन एक्सेस ड्राइवर का यूज करते हो एक्सेस से कनेक्ट होने के लिए, है ना। एक्सेस से कनेक्ट होना मतलब कि एमएस एक्सेस से कनेक्ट होना। लेकिन जब आप ये लाइन लिखते हो फ्रेंड्स तो उसके पहले ये आपको क्लास डॉट फॉर नेम, देखो एक्सेस से कनेक्ट होना है तो आपको ये क्लास डॉट फॉर नेम लिखना होगा। ये एक्सेस से कनेक्ट हो रहे हैं हम, तो हम ये यू कैन एक्सेस ड्राइवर्स को हम लोड करवाएंगे और उसके बाद लोड करने के बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में जो बताया है कनेक्शन डिफाइन करेंगे। वो कैसे डिफाइन करेंगे कनेक्शन, ये वाला देखो, हम एक्सेस से कनेक्ट हो रहे हैं तो इस तरह का कुछ लिखेंगे। ठीक है, डेटाबेस का नाम जो भी है वो हमने वेरिएबल में स्टोर किया है, फॉर एग्जाम्पल जेडीबीसी कॉलन यू कैन एक्सेस कॉलन। ठीक है, बट अगर आप सपोज माई एसक्यूएल के डेटाबेस से कनेक्ट होने जा रहे हो तो आप यहाँ पे क्लास डॉट फॉर नेम में कौन से ड्राइवर्स को लोड कराओगे, जो ये माई एसक्यूएल के लेटेस्ट ड्राइवर है, मेरे ख्याल से 8.25 ऐसा कुछ वर्जन है उसका, ये लेटेस्ट ड्राइवर है, उनको लोड कराओगे। और लोड करवाने के बाद कनेक्शन डिफाइन करने के लिए ये सब कुछ लोकल होस्ट डेटाबेस का नाम पोर्ट, और देखो फिर जो यहाँ पे स्ट्रिंग बनती है, मतलब कि जो यूआरएल बनता है आपका जेडीबीसी कॉलन माई एसक्यूएल कॉलन स्लैश स्लैश फिर होस्ट, यहाँ पे क्या आ गया लोकल होस्ट, फिर उसमें कॉलन, फिर पोर्ट, पोर्ट क्या है 3306, फिर उसमें स्लैश और डेटाबेस का नाम MCA 2020। तो ये पूरा एक इस तरह का एक यूआरएल बनता है, JDBC कॉलन माई एसक्यूएल कॉलन स्लैश स्लैश लोकल होस्ट कॉलन 3306 स्लैश MCA 2020। इस तरह का पूरा एक यूआरएल बना ये, कि जो अब इस डेटाबेस को रिफर करता है। ठीक है, कौन से डेटाबेस को, MCA 2020 जो जैम्प में है डिफॉल्ट कनेक्शन में। ये था सेकंड स्टेप। फिर थर्ड स्टेप की भी चर्चा हमने कल की थी कि कनेक्शन को इस्टेब्लिश करना है। कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए हमारे पास एक क्लास है ड्राइवर मैनेजर। कौन सा क्लास, ड्राइवर मैनेजर, और उसकी मेथड है स्टैटिक मेथड गेट कनेक्शन। कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है ना, तो इनबिल्ट एक इंटरफेस है कनेक्शन इंटरफेस, उसका ऑब्जेक्ट हमें रिट्रीव करना होता है कैसे, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, और उसमें आपको आर्ग्यूमेंट पास करनी है आपका यूआरएल, यूजर नेम और पासवर्ड। अगर कोई यूजर नेम और पासवर्ड नहीं है तो वहां पे आप दोनों एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर सकते हो। यूजर है लेकिन पासवर्ड नहीं है तो यूजर पास करके पासवर्ड में एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर सकते हो। तो थर्ड स्टेप में कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए हम यूज करेंगे ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन का, और ये भी हमने कल देखा कि उसकी काफी मेथड्स है। थर्ड स्टेप में जो कनेक्शन ऑब्जेक्ट हमें मिलता है उससे हम काफी अलग अलग मेथड्स को कॉल कर सकते हैं, जैसे कि प्रिपेयर स्टेटमेंट, रोल बैक, कमिट, prepare call, close to close the connection, and is close to verify whether the connection is closed or not. Additionally, we can also retrieve information about the database itself, that is data about data, that is metadata. For that purpose we have a class available, database metadata, which we can obtain a reference by using the method get metadata, which belongs to connection. It will return us an object of database metadata, using which we can retrieve the name of the database as well as version of the database. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज क्रिएट स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। तो थर्ड स्टेप में जो आपने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया, कनेक्शन ऑब्जेक्ट आपको मिला,
अब आगे जाके आपको क्वेरी करनी होगी, तो क्वेरी करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की। वो स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे क्रिएट करना होगा। ठीक है, इट इज यूज टू सेंड क्वेरीज एंड कमांड्स टू दी डेटाबेस। द कनेक्शन क्लास हैज द फॉलोइंग मेथड्स फॉर दिस पर्पज। तो यहाँ पे कनेक्शन क्लास में स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए कुछ मेथड्स दी गई है, जैसे कि क्रिएट स्टेटमेंट। अब ये क्रिएट स्टेटमेंट को आप कॉल करोगे कनेक्शन के ऑब्जेक्ट के जरिए, तो आपको रिटर्न मिलेगा स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट। तो कहने का मतलब फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, क्रिएट स्टेटमेंट मेथड कॉल करनी है। नॉट ऑल डेटाबेस ड्राइवर सपोर्ट्स कंकरेंट स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट्स टू बी ओपन ऑन दी सेम कनेक्शन। मतलब हर डेटाबेस ड्राइवर एक ही कनेक्शन पे मल्टीपल स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने की सुविधा नहीं देता, बट वी कैन हैव वन। अब कनेक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट भी बना लिया, तो अब उस स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट के जरिए हम डेटाबेस को क्वेरी कर सकते हैं। एग्जीक्यूट अ क्वेरी अपडेट। Once we have a statement object, we can use it to send SQL queries by using the following method of statement object. अब जैसा कि आपने कनेक्शन भी रिट्रीव कर लिया, स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लिया, अब उस स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट का यूज करके आप क्वेरी कर सकते हो डेटाबेस पे। कौन सी मेथड है उसके लिए, एग्जीक्यूट क्वेरी। और यहाँ पे आपको एक स्ट्रिंग पास करनी है जो आपकी क्वेरी रहेगी, जैसे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूड, डबल कोट्स में यहाँ पे पास करना है। और ये रिटर्न करेगा आपको, सिलेक्ट क्वेरी क्या रिटर्न करती है, रिजल्ट्स, रिकॉर्ड्स। तो वो रिकॉर्ड्स अपने को मिलेंगे रिजल्ट सेट के ऑब्जेक्ट के स्वरूप में। उस रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट से अपने को अभी फिर डेटा रीड करना है, मतलब कि कॉलम्स रीड करनी है। So as we can see, an instance of result set is written which contains the result written from the database. Database को query किया, तो जो वहां से रिस्पॉन्स मिला डेटाबेस से, वो यहाँ पे रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट में स्टोर हो गया आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द क्वेरी। Additionally, the statement class has the following methods. अभी जो स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट हमने यूज करने की बात की, उसकी और भी मेथड्स अवेलेबल है। देखो, ये तो अभी हमने बात की एग्जीक्यूट क्वेरी। इट executes an SQL query and returns the data in result set, which may be empty but never null. अगर आपने सिलेक्ट क्वेरी लिखी है और सपोज कोई क्राइटेरिया दिया है, अब उसके अनुरूप कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, तो रिजल्ट सेट जो रिटर्न होगा वो कैसा होगा, वो एम्प्टी होगा, लेकिन नल कभी नहीं होगा। एग्जीक्यूट अपडेट। इट इज यूज्ड फॉर अपडेट, इंसर्ट, डिलीट ऑपरेशंस। अगर आप ये जो हमने बात की एग्जीक्यूट क्वेरी, वो सिलेक्ट स्टेटमेंट के लिए यूज करेंगे, लेकिन अगर हम इंसर्ट, अपडेट, डिलीट ऐसा कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं टेबल पे, तो हम मेथड यूज करेंगे एग्जीक्यूट अपडेट। इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ रोज अफेक्टेड। मतलब आपने इंसर्ट किया तो कितनी रोज इंसर्ट हुई, वो आंकड़ा रिटर्न करेगी ये मेथड। आपने अपडेट कमांड फायर किया, तो आपके इस अपडेट क्वेरी से कितने रिकॉर्ड्स अपडेट हुए हैं वो काउंट रिटर्न करेगी। आपने डिलीट क्वेरी लिखी, तो एक्चुअल में कितनी रोज डिलीट हुई है उसका आंकड़ा रिटर्न करेगी ये मेथड। तो इसकी रिटर्न टाइप है इंटीजर। Execute batch. It executes a group of commands as a unit. Multiple commands मतलब कि आपको multiple operations batch में रन करवाने हैं, तो आप execute batch मेथड कॉल कर सकते हो, और ये रिटर्न करेगी आपको एरे, जिसमें हर हर कमांड के लिए काउंट होगा। हर कमांड के लिए मतलब हर कमांड के रन होने से कितने रोज में अफेक्ट हुई है वो रिटर्न करेगा। एग्जीक्यूट बैच। Set query timeout. Sometimes when we are developing web application and connecting to a database server from our application or a database on a server, it is quite common that it will take some time. तो अगर हम टाइम आउट सेट करना चाहते हैं कि भाई ये ऑपरेशन के लिए इतना टाइम आउट रहना चाहिए,
So we can use set query timeout method. It specifies the amount of time a driver waits for the result before throwing an SQL exception. मतलब कितनी सेकंड तक ड्राइवर वेट करना चाहिए रिजल्ट के लिए, वो हम मेंशन कर सकते हैं सेट क्वेरी टाइम आउट मेथड के जरिए. सेट मैक्स रोज, जो रिजल्ट रिटर्न होता है उसमें मैक्सिमम कितनी रोज होनी चाहिए, वी कैन सेट दैट काउंट. इट सेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज अ रिजल्ट में कंटेन रिजल्ट में मैक्सिमम कितनी रोज होनी चाहिए, ये हम डिफाइन कर सकते हैं इस मेथड के जरिए. द एक्सेस रोज आर साइलेंटली ड्रॉप्ड. अगर आपने सेट मैक्स रोज किया है 10 और जो क्वेरी आप फायर करते हो वो रिटर्न करती है 20 रोज, तो क्या होगा कि आपको पहली 10 रो मिलेगी, बाकी की जो 10 रो है वो सिंपली इग्नोर हो जाएगी, मतलब क्वेरी में रिजल्ट सेट में वो नहीं ली जाएगी. गेट मैक्स रोज, अभी अगर हमने मैक्स रोज सेट किया है तो वो क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, ये जानने के लिए हम गेट मैक्स रोज मेथड का यूज कर सकते हैं. ये जो मेथड्स का डिस्कशन किया, ये सभी मेथड्स बिलोंग करती है कनेक्शन नहीं स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट को. ठीक है, तो फोर्थ स्टेप में जो हम कनेक्शन ऑब्जेक्ट रिट्रीव करते हैं उसके जरिए फिफ्थ स्टेप में हम क्वेरी करते हैं. और वो क्वेरी या ऑपरेशंस करने के लिए हमारे पास काफी सारी मेथड्स एग्जीक्यूट अपडेट, एग्जीक्यूट क्वेरी, एग्जीक्यूट बैच अवेलेबल है. द रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट रिटर्न इन द अब क्वेरी करने के बाद, कमांड फायर करने के बाद अपने को रिटर्न कुछ मिलेगा, मतलब हमने डेटाबेस में कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करवाया तो उसका अंजाम तो कुछ होगा. नाउ द रिजल्ट सेट ऑब्जेक्ट रिटर्न इन द प्रीवियस प्रोवाइड्स various interesting methods to manipulate the set of data in the current object. अब अगर आपने क्वेरी की है डेटाबेस में, टेबल में, तो आपको रिटर्न क्या मिलेगा, सिलेक्ट क्वेरी की है तो रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट, तो वो रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट आपको रिटर्न मिलेगा. और उस रिजल्ट सेट के ऑब्जेक्ट से आप डेटाबेस से जो रिकॉर्ड्स आए हैं उनके बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हो, एज वेल एज उन रिकॉर्ड्स को रीड भी कर सकते हो, जो आपका मकसद होगा. द सिंपलेस्ट वे इज टू यूज द नेक्स्ट मेथड ऑफ रिजल्ट सेट टू एक्सेस द नेक्स्ट रो. अगर हम क्वेरी करने के बाद जितने रिकॉर्ड्स वहां से आए हैं डेटाबेस से रिजल्ट सेट में, उनको बारी बारी डिस्प्ले करना चाहते हैं या एक्सेस करना चाहते हैं, तो हमारे पास नेक्स्ट मेथड अवेलेबल है डेटाबेस की, रिजल्ट सेट की, कि जो हमें नेक्स्ट रो एक्सेस करने में उपयोगी होगी. Additionally, there are various versions of getX method which could be used to read particular columns from each row. जब हम next method को कॉल करेंगे तो पॉइंटर जाएगा next row पे. अब उस next row पे पहुंचने के बाद अपने को कॉलम्स रीड करनी होगी, तो कॉलम्स को रीड करने के लिए अपने पास इस तरह की मेथड्स है getX, जहां पे ये x क्या है, तो भाई अगर आपकी कॉलम डेटाबेस में जो टेबल है उसकी कॉलम अगर न्यूमेरिक है, इंटीजर है, तो आप यूज करोगे गेट INT मेथड को. अगर वो स्ट्रिंग कॉलम है तो आप यूज करोगे गेट स्ट्रिंग का, डबल है तो यूज करोगे गेट डबल का. तो कहने का मतलब इस तरह की काफी गेटर मेथड्स अपने पास अवेलेबल है, जिसके जरिए हम अलग अलग प्रकार के कॉलम्स को रीड कर सकते हैं कि जो डेटाबेस से रिकॉर्ड्स में आए हैं. If the column value of a row is integer, get int can be used, and if string, get string can be used, and so on. The getX has two versions. अब देखो, जब आप getX मेथड यूज करते हो, मतलब कि get integer, तो उसके दो स्वरूप है. पहला स्वरूप ऐसा है कि जिसमें आप इंडेक्स पास करोगे, कॉलम का इंडेक्स, और दूसरा स्वरूप ऐसा है कि जिसमें आप कॉलम का नेम पास करोगे. दोनों में से कुछ भी पास कर सकते हो. देखो, अगर डेटाबेस में टेबल आपने बनाया है तो कॉलम का नेम आपको पता होगा, तो आप कॉलम का नेम पास कर सकते हो. अगर नाम पता नहीं है, आपको इंडेक्स पता है, तो आप इंडेक्स के द्वारा भी उसे एक्सेस कर सकते हो.
The getX method has two versions, one that take column name as argument and the other that take column index as argument. Not that the column index starts from 1, not 0. पहली कॉलम जो होगी उसका इंडेक्स 1 होगा, 0 नहीं है यहाँ पे. It is suggested to use column name instead of index. Doing so, if the column structure changes, our code is less likely to fail. देखो ये सजेस्टेड किया गया है आपको कि अगर आपको कॉलम के नेम्स पता हो तो आपको वो यूज करने चाहिए, क्योंकि क्योंकि अगर आप इंडेक्स पास करते हो और समझ लो कि टेबल में कुछ नया कॉलम ऐड हुआ है या कोई एक कॉलम रिमूव हो गया है, तो क्या होगा, टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है तो कॉलम के इंडेक्स चेंज हो जाएंगे, तो आपको अपना कोड चेंज करना पड़ेगा. लेकिन आप कॉलम के नेम के द्वारा कॉलम्स को एक्सेस करते हो तो नेम तो वही का वही रहेगा, भले ही उसमें टेबल में नए कॉलम्स ऐड हुए हो या पुराने कॉलम्स डिलीट हुए हो, आपका कोड जो है वो आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा. लेट्स हैव अ कोड स्निपेट. देखो अगर आप किसी भी टेबल के सभी रिकॉर्ड्स रीड करना चाहते हो तो जो आपका कोड होगा वो कुछ इस तरह से होगा. ऐसा ही कोड हमने कल एंड्रॉयड में भी डिस्कस किया था. हम एंड्रॉयड में भी लूप चला रहे थे जिसमें हमने टेबल के सभी रिकॉर्ड्स को रीड करके एरे लिस्ट में वन बाय वन उसको ऐड करवाया था. तो वहां पे भी हमने वाइल लूप लिखी थी. अब यहाँ पे भी आप देखो तो वाइल लूप लिखी हुई है. सी, ये रिजल्ट सेट का आपका ऑब्जेक्ट, इसके द्वारा हमने नेक्स्ट मेथड कॉल की. तो नेक्स्ट मेथड जब हमने कॉल की तो वो रिटर्न करेगा नेक्स्ट रिकॉर्ड. जब तक वो नेक्स्ट रिकॉर्ड रिटर्न करता है तब तक ये लूप चलेगी. और हर बार लूप के अंदर हमने क्या किया, समझ लो कि अपने टेबल में फर्स्ट नेम नाम का कॉलम है, लास्ट नेम नाम का कॉलम है और ईमेल आईडी नाम का कॉलम है. तो उन तीनों कॉलम्स को हमने यहाँ पे रीड किया. कैसे, देखो, रिजल्ट से डॉट गेट स्ट्रिंग और फिर कॉलम का नाम. तो यहाँ पे करंट रिकॉर्ड से फर्स्ट नेम रीड होके किस में आ जाएगा, इस वेरिएबल में. फिर स्ट्रिंग लास्ट नेम, तो रिजल्ट से डॉट गेट स्ट्रिंग लास्ट नेम. तो यहाँ पे लास्ट नेम रीड होके किस में आ जाएगा, एल नेम में. फिर स्ट्रिंग ईमेल इक्वल टू रिजल्ट डॉट गेट स्ट्रिंग ईमेल आईडी. तो इस तरह से टेबल की हर रो के ये तीनों कॉलम्स की वैल्यू इन वेरिएबल्स में आती जाएगी और हम सिंपली उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहे हैं. अपनी जावा की ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, मेन एप्लीकेशन है, सर्वलेट नहीं है, तो हम उसको आउटपुट में डिस्प्ले कर रहे हैं वो डॉस विंडो पे. और एक इंटरेस्टिंग चीज आपको यहाँ पे बता दूं कि अभी बताया आपको कि आपकी गेट आईएनटी, गेट स्ट्रिंग, गेट डबल, इस तरह की मेथड्स अवेलेबल है. लेकिन एक मेथड ऐसी है, कौन सी, ये गेट स्ट्रिंग, जिससे आप किसी भी तरह का, किसी भी प्रकार का डेटाबेस, किसी भी प्रकार का कॉलम रीड कर सकते हो, क्योंकि स्ट्रिंग इज फ्लेक्सिबल विथ ऑल टाइप्स. इन हाँ, अब ये थोड़ी महत्वपूर्ण बात. इन JDBC 1.0 वी कैन ओनली मूव फॉरवर्ड इन द रिजल्ट सेट. जो पुराने JDBC ड्राइवर्स थे उसमें केवल हम रिजल्ट सेट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव हो सकते थे, बैकवर्ड नहीं जा सकते थे. फ्रॉम 2.0, JDBC 2.0, we can move forward as well as backward. Using the next method we can move forward, and using the previous method we can move to the previous row. ऑल्सो वी कैन मूव टू अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड. अगर आप किसी रिकॉर्ड पर मूव होना चाहते हो उसका एब्सोल्यूट रो नंबर के मुताबिक, जैसे कि 50 रिकॉर्ड्स है उसमें से मैं 38th रिकॉर्ड पे मूव होना चाहता हूँ, तो वो 38 जो है वो क्या है, एब्सोल्यूट नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड. तो हम वहाँ पे मूव भी हो सकते हैं. इन JDBC 3.0, additional functionality of determining the JDBC version of driver is added. 3.0 से एडिशनल फंक्शनलिटी ऐड की गई है कि जिसके जरिए हम JDBC ड्राइवर कौन सा यूज हुआ है उसका वर्जन भी हम रिट्रीव कर सकते हैं. एंड फॉर दैट पर्पस वी हैव मेथड गेट JDBC मेजर वर्जन एंड गेट JDBC माइनर वर्जन. मतलब सपोज कि हमने 3.2 यूज किया है तो 3 इज द मेजर वर्जन एंड 2 इज द माइनर वर्जन.
ये सभी मेथड्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो अभी रिजल्ट सेट की मेथड्स है। We can write, we can write a small program to obtain a result set and attempt a previous operation on result set. If current version is JDBC 1.0, the SQL exception will be thrown. तो अगर आप जानना चाहते हो पुराने वर्जन में कि भाई 1 है या 2 है, अगर JDBC 3 है तो हम इजीली रिट्रीव कर सकते हैं ड्राइवर का वर्जन, लेकिन 1 और 2 में से एक है तो, और अगर हम रिट्रीव करना चाहते हैं कि कौन सा ड्राइवर है, तो हम सिंपली एक प्रोग्राम लिखकर उसमें रिजल्ट सेट डॉट प्रीवियस मेथड को कॉल कर सकते हैं। और अगर वो मेथड एक्सेप्शन थ्रो करती है, एसक्यूएल एक्सेप्शन, इसका मतलब कि वो सपोर्टेड नहीं है, तो JDBC का वर्जन 1 है, अदरवाइज 2 है। तो जो मेथड्स अभी हमने डिस्कस की रिजल्ट सेट के बारे में कि जो हमें उपयोगी होगी, वो ये है। नेक्स्ट मेथड, इट मूव्स कर्सर टू दी नेक्स्ट रो इन द रिजल्ट सेट। प्रीवियस मेथड की जो अवेलेबल है JDBC 2.0 से, इट मूव्स कर्सर टू दी, कर्सर मतलब जब डेटाबेस में आपने क्वेरी की, रिकॉर्ड्स आए, तो वो रिकॉर्ड्स में एक कर्सर जुड़ा होगा और वो कर्सर सबसे पहले पॉइंट कर रहा होगा बिगनिंग पर। बिगनिंग मतलब फर्स्ट रिकॉर्ड से भी पहले। तो आपको वहां से नेक्स्ट मेथड कॉल करके फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाना पड़ेगा, तो कर्सर फर्स्ट रिकॉर्ड पे आएगा। फिर अगेन आप नेक्स्ट मेथड कॉल करोगे तो कर्सर नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाएगा। प्रीवियस मेथड कॉल करते हो तो कर्सर प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाएगा। जिस रिकॉर्ड पे कर्सर है उस रिकॉर्ड को हम रीड कर सकते हैं। यस, तो ये प्रीवियस रिकॉर्ड पे मूव करेगा कर्सर को। getX method, various versions are available. It returns the value from the column specified, the column name or index. It will return 0 or null if value is an SQL null. अगर जिस कॉलम को रीड किया आपने उस कॉलम की वैल्यू 0 या नल है, तो सॉरी SQL नल है, तो वो रिटर्न करेगा 0 या नल। रिलेटिव, इट मूव्स द कर्सर टू अ रिलेटिव नंबर ऑफ रोज फ्रॉम द करंट पोजीशन। आपका कर्सर अभी सपोज 12th रिकॉर्ड पे है और आप कॉल करते हो रिलेटिव, तो रिलेटिव एक्चुअली क्या करता है, जहां पे आप हो वहां से वो मूव करेगा इतनी पोजीशन जो आप पास करते हो। यहाँ पे रिलेटिव 5 लिखा हमने, तो 12th रिकॉर्ड से 5 रिकॉर्ड के बाद कौन सा रिकॉर्ड आता है उस पे मूव करेगा कर्सर को। कौन सा मेथड, रिलेटिव। लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट मेथड का यूज करते हो, अभी आप 12th रिकॉर्ड पे हो और कॉल करते हो आप एब्सोल्यूट 5, तो वो कर्सर को मूव करेगा 5th रिकॉर्ड पे, क्योंकि वो एब्सोल्यूट वैल्यू है रिकॉर्ड की। रिलेटिव जो है वो करंट करंट रिकॉर्ड से काउंट करता है। If positive argument is passed, it moves in the forward direction, and negative, it moves backward direction. Absolute moves the cursor to a given row number. If the value is negative, the cursor is positioned relative to the end of the result set. तो नेगेटिव वैल्यू भी हम पास कर सकते हैं रिलेटिव में। एब्सोल्यूट में तो अगर नेगेटिव वैल्यू पास करेंगे तो वो डायरेक्ट एंड पे जाके रुकेगा। Was null. It checks whether the last getX method which we call was an SQL null. लास्ट में हमने जो कॉलम रीड किया, क्या वो SQL null था या नहीं, वो ये मेथड चेक करता है। A zero value in database for primitive types, that is integer, float, etc. is considered as null using this method. तो अगर डेटाबेस में से जो कॉलम अभी हमने रीड किया उस वो न्यूमेरिक कॉलम है और अगर उसकी वैल्यू 0 है तो ये मेथड ट्रू रिटर्न करेगी, क्योंकि उस केस में वो 0 को नल कंसीडर करेगी न्यूमेरिक के केस में। फाइंड कॉलम, इट इज यूज्ड टू फाइंड द इंडेक्स ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलम इन द रिजल्ट सेट। अगर आपको किसी भी कॉलम का इंडेक्स जानना है, आपको नाम पता है, इंडेक्स जानना चाहते हो, तो आप ये मेथड कॉल कर सकते हो, फाइंड कॉलम। इसमें आपको आर्ग्यूमेंट पास करनी है कॉलम का नाम और रिटर्न करेगा ये कॉलम का इंडेक्स। गेट रो, इट रिटर्न्स द करंट रो नंबर। करंट रो रिकॉर्ड सेट में या रिजल्ट सेट में उसका सीक्वेंस नंबर क्या है वो रिटर्न करेगी ये मेथड।
विद द फर्स्ट रो स्टार्टिंग एट 1। पहली रो को 1 दिया जाएगा, दूसरी रो को 2, तीसरी रो को 3, इस तरह से। गेट मेटा डेटा, it returns a result set metadata object describing the result set. Result set metadata gives the number of columns and column name. We can retrieve information regarding number of columns, मतलब जो रिजल्ट रिटर्न हुआ है डेटाबेस से उसमें कितनी कॉलम्स है, कॉलम्स के नेम क्या है, वगैरह इंफॉर्मेशन हम इस रिजल्ट सेट मेटा डेटा से रिट्रीव कर सकते हैं। पहले जो हमने देखा था वो डेटाबेस मेटा डेटा था, जो डेटाबेस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये है रिजल्ट सेट मेटा डेटा। रिजल्ट सेट मतलब अपने डेटाबेस से आए हुए रिकॉर्ड्स, उन रिकॉर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, रिकॉर्ड्स की वैल्यू नहीं, रिकॉर्ड्स को रीड नहीं करना है, लेकिन रिकॉर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन, कितने रिकॉर्ड्स है, कॉलम्स कितनी है, कॉलम के नेम क्या है, वो जानना चाहते हैं तो हम यूज कर सकते हैं रिजल्ट सेट मेटा डेटा को, और वो हमें मिल सकता है गेट मेटा डेटा से। द लास्ट मेथड इज मोर इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल। ये जो लास्ट मेथड है मतलब कि गेट रिजल्ट सेट गेट मेटा डेटा, वो इंटरेस्टिंग है, उससे हम काफी सारी इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं डेटाबेस या तो रिकॉर्ड सेट के बारे में। एक्सक्यूज मी। अभी हमने कहीं पे वो मेथड डिस्कस की थी, डेटाबेस मेटा डेटा, यहाँ पे जो हम कनेक्शन ऑब्जेक्ट से रिट्रीव कर सकते हैं, है ना, डेटाबेस मेटा डेटा, जो डेटाबेस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और ये मेटा डेटा गेट मेटा डेटा की जो रिजल्ट सेट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, रिजल्ट सेट मेटा डेटा। तो यहाँ पे बताया आपको कि ये मेथड अच्छी है, मतलब कि इंटरेस्टिंग है, जिससे हम काफी सारी इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यू वुड लाइक टू नो द नेम ऑफ द कॉलम, इट्स इंडेक्स, इट्स टाइप ऑफ द कॉलम, जो जिससे हम आगे जाके टेबल को इजीली और अच्छी तरह से प्रोसेस कर सके, मतलब जो रिकॉर्ड्स टेबल से आए हैं उनको हम अच्छी तरह से रीड कर सके। इस हेतु से हमें सपोज इंफॉर्मेशन चाहिए कॉलम्स के बारे में, जो रिजल्ट सेट आया है, जो रिकॉर्ड्स आए हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन। Result set metadata let us to determine all these which is available in the result set. It has useful methods for this purpose which are as follow. Get column count, जो रिजल्ट आया डेटाबेस में हमने क्वेरी की और जो रिजल्ट आया उसमें कितनी कॉलम्स है। सपोज कि टेबल किसी और ने बनाया है और हम उसको रीड कर रहे हैं, तो हमें पता ना भी हो कि उसमें कितनी कॉलम्स है, तो रीड कैसे करें, कितनी कॉलम्स को रीड करना है। अगर आप इंडेक्स के जरिए रीड करना चाहते हो कॉलम्स को, तो आपको पता होना चाहिए कितनी कॉलम्स है। अगर 5 कॉलम्स है तो आप एक लूप चलाओगे 1 से लेकर 5 तक सभी कॉलम्स को रीड करने के, लेकिन आपको पता होना चाहिए कितनी कॉलम्स है, तो वो आपको पता लग सकता है इस मेथड के जरिए, गेट कॉलम काउंट। गेट कॉलम नेम, अगर आप कॉलम को उसके नेम के जरिए रीड करना चाहते हो तो कॉलम के नाम भी पता होना चाहिए। नाम नहीं पता है तो नाम पता लगा सकते हो, गेट कॉलम नेम। उसमें आपको इंडेक्स पास करना है कि भाई 1 इंडेक्स पे कौन सी कॉलम है उसका नाम बताओ, सेकंड इंडेक्स पे कौन सी कॉलम है उसका नाम बताओ। ये कब उपयोगी होता है कि जब टेबल हमने नहीं बनाया तब। गेट कॉलम टाइप, कॉलम का टाइप भी नहीं पता,
पता लगाना है, जिससे हम आगे जाके उसको अच्छी तरह से रीड कर सके, अच्छी तरह से ऑपरेशंस कर सके। तो हमारे पास गेट कॉलम टाइप भी अवेलेबल है, और ये मेथड आपको रिटर्न करेगी प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स जो है कॉलम के लिए, उनमें से कोई एक जो इसका डेटा टाइप है कॉलम का वो। It returns the SQL type to compare with entries in java.sql.types. java.sql पैकेज में टाइप्स अवेलेबल है सभी, उन सबको एज ए कांस्टेंट डिफाइन किया गया है। तो उनमें से कोई एक टाइप ये रिटर्न करेगा जो भी उचित है, मतलब जो भी है एक्चुअल में। वाह। इज रीड ओनली, क्या पर्टिकुलर कॉलम या पर्टिकुलर एंट्री रीड ओनली है, ये जानने के लिए हम यूज कर सकते हैं मेथड इज रीड ओनली। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम रिट्रीव कर सकते हैं रिजल्ट सेट मेटा डेटा के ऑब्जेक्ट के जरिए। रिजल्ट सेट मेटा डेटा मतलब कि रिजल्ट सेट के बारे में जानकारी। क्या कोई भी कॉलम ऐसा है कि जिस पे हम सर्च कर सके, सर्च की क्वेरी कर सके, ये जानना चाहते हैं हम, तो हम मेथड कॉल कर सकते हैं इज सर्चेबल, जहां पे हम इंडेक्स पास करेंगे कॉलम का नेम। इज नलेबल, क्या ये कॉलम ऐसा है कि जिसमें नल वैल्यू स्टोर हो सकती है। इज nullable, it will return true if the column accepts null value, otherwise false. It indicates whether storing null is legal for the column or not. It is to be noted that there is no method to find out the number of rows. नंबर ऑफ रोज कितनी है ये तो पता नहीं लगा सकते, तो फिर लूप चला के पता कर सकते हैं ना, काउंट करके पहले से लेकर लास्ट, पहले रिकॉर्ड से लेकर लास्ट रिकॉर्ड तक। या तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं, लास्ट रिकॉर्ड पे जाके गेट रो कॉल कर सकते हैं। लास्ट रिकॉर्ड पे जाके गेट रो कॉल करेंगे तो उस रो का आंकड़ा, मतलब उस रो का सीक्वेंस नंबर मिलेगा और उतने ही रिकॉर्ड्स होंगे। पता चल गया। We can call the last method which is available from JDBC 2.0। इससे क्या होगा कि कर्सर लास्ट में चला जाएगा, लास्ट रिकॉर्ड पे। फिर देन कॉल द गेट रो मेथड। लास्ट रिकॉर्ड पे कर्सर को मूव करके फिर उस रो का नंबर कौन सा है ये हम जान सकते हैं। उससे पता चलेगा कि भाई रोज टोटल कितनी है। और इन JDBC 1.0 कॉल द नेक्स्ट अंटिल द लास्ट रिकॉर्ड इज रीच्ड, और हर समय हम काउंट करेंगे। अगर JDBC 1.0 यूज हो रहा है तो उसमें तो हम लास्ट और वो मेथड है नहीं, तो क्या करना होगा, नेक्स्ट 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 करके लास्ट रिकॉर्ड तक जाना होगा और हर बार काउंट इंक्रीमेंट करता रहना होगा हमें। काउंट मतलब कि कोई भी वेरिएबल काउंट करने के लेंगे, इनिशियली उसको 0 रखेंगे और लूप के अंदर उसको इंक्रीमेंट करेंगे 1 से। तो जितनी बार ये लूप एग्जीक्यूट होगी उतनी बार काउंट इंक्रीमेंट होगा, और लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगी, जितने रिकॉर्ड्स है उतनी बार। तो अंत में लूप खत्म होने के बाद अपने को उस वेरिएबल में टोटल रोज कितनी है वो जानने को मिलेगा। ये 6 स्टेप में, ये था 6 स्टेप जिसमें हम रिकॉर्ड्स को रीड करेंगे, और अंत में 7वें स्टेप में हम कनेक्शन को क्लोज करेंगे। We can close the connection using the close method on the connection. It can be used as follow using your connection object. Closing the connection also closes the corresponding statement and result set objects. The overhead of opening connection is large, so close the connection if no additional operations is to be performed. देखो कनेक्शन को जब हम ओपन करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं, जो हमने 3rd स्टेप में किया था, वो थोड़ा भारीकम टास्क है, थोड़ा वो प्रोसेसिंग लेगा। तो कनेक्शन को आप तभी क्लोज करो कि जब आप श्योर हो कि आपको नियर के फ्यूचर में वापस उसको ओपन नहीं करना है, क्योंकि क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन करते रहोगे तो काफी सारा प्रोसेसिंग वो ले लेगा, मतलब वो समय लेगा, प्रोसेसिंग पावर भी वो थोड़ा लेगा। इसलिए अगर डेटाबेस में ऑपरेशंस नहीं करने हैं तभी आप उसको क्लोज करो। तो ये थे फ्रेंड्स 7 स्टेप्स। और ये जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम अगर होती है एग्जाम,
तो उसमें काफी बार ये स्टेप्स पूछे गए हैं। एक्सप्लेन स्टेप्स टू कनेक्ट टू अ डेटाबेस एंड क्वेरी रिजल्ट्स। देखो ये जो मैंने 7 स्टेप्स आपको बताए, ठीक है ना, वही आपको समझाने हैं विस्तार पूर्वक। सबसे पहले लोड दी जेडीबीसी ड्राइवर्स। फिर सेकंड स्टेप में डिफाइन दी कनेक्शन यूआरएल। थर्ड स्टेप में इस्टेब्लिश दी कनेक्शन। फोर्थ स्टेप में क्रिएट स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट। फिर फिफ्थ स्टेप में क्वेरी दी टेबल, या तो यूज स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट टू क्वेरी। सिक्स स्टेप में प्रोसेस द रिजल्ट्स। और सेवन स्टेप में क्लोज द कनेक्शन। ये 7 स्टेप आपको समझाने हैं। और ये भी आपको बता दूं कि ये जो 4 से लेकर 6 तक के जो स्टेप है, इन स्टेप्स में जो अभी मैंने आपको मेरे पीपीटी और मटेरियल से समझाया, उसमें मैंने साथ साथ ही उल्लेख कर दिया है इन तीनों की मेथड्स का। स्टेटमेंट की मेथड्स, फिर रिजल्ट सेट की मेथड्स, कनेक्शन की मेथड्स। तो आपको जब ये स्टेप आप समझाते हो तो उन सभी मेथड्स को समझाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन जब आप स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की बात करते हो तो स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट के जरिए हम कैसे क्वेरी कर सकते हैं वो मेथड आपको समझानी है। फिर टेबल, हाँ वो यहाँ पे क्वेरी द टेबल में कि भाई कौन सी मेथड के जरिए हम क्वेरी कर सकते हैं। तो जो 3 मेन मेथड है, एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट क्वेरी, एग्जीक्यूट अपडेट और एग्जीक्यूट बैच, वो तीनों आपको समझानी चाहिए। फिर जब आप रिजल्ट को प्रोसेस करवाने का स्टेप समझाते हो तो उसमें आपको रिजल्ट सेट की सारी मेथड्स नहीं समझानी है। नेक्स्ट, लास्ट, प्रीवियस, फिर गेट एक्स मेथड्स, जो इंपॉर्टेंट ये 4-5 मेथड्स है वो समझा सकते हो। रिजल्ट सेट मेटा डेटा के बारे में अगर चर्चा आप वहां पे नहीं करते तो भी चलेगा। आया समझ में? क्योंकि अगर वो सभी हम इंक्लूड करते हैं तो काफी आंसर आपका लेंदी हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब, जब हम, हाँ, कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं तो हम कनेक्शन की ये सारी मेथड्स ना समझाए अगर, और केवल ये प्रिपेयर कॉल, रोल बैक, क्लोज, इस क्लोज को समझा दे, मेटा डेटा का हम उल्लेख ना करें तो चलेगा। फिर स्टेटमेंट क्रिएट करते वक्त, हाँ उसमें तो कुछ मेथड्स नहीं है इसमें, एग्जीक्यूट अ क्वेरी। तो यहाँ पे जब आप रिजल्ट सेट की बात करते हो तो ये मेथड एग्जीक्यूट क्वेरी, एग्जीक्यूट अपडेट, एग्जीक्यूट बैच आपको समझानी चाहिए। ये सभी मेथड्स बाकी की जो है वो अगर आप नहीं समझाते तो भी चलेगा। लेकिन अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे जो रिजल्ट सेट की मेथड्स है वो 4-5 ही है, ज्यादा है नहीं, और इजी है, जो आप इजीली याद रख सकते हो। तो अगर आप इन्हें एक एक लाइन में समझाते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि काफी इजी और कम मेथड्स है। रिजल्ट को प्रोसेस करते हो तब गेटेक्स का खास उल्लेख करना है आपको। ये कोड स्निपेट भी अगर लिखते हो तो काफी बढ़िया रहेगा, फिर आपको और कोई मेथड यहाँ पे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी रिजल्ट सेट की। ये भी चर्चा वहां पे नहीं करोगे तो चलेगा।
JDBC ड्राइवर्स के बारे में। हाँ, नेक्स्ट मेथड को आपको वहाँ पे उल्लेख करना होगा क्योंकि आप कोड स्निपेट बता रहे हो, इसलिए नेक्स्ट मेथड का आप उल्लेख करके वो कोड वहाँ पे सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हो। बाकी की जो सभी मेथड्स है वो अगर नहीं समझाते आप तो भी ये चलेगा। और ये जो मेथड्स है वो तो सब रिजल्ट सेट मेटा डेटा की है, उसकी भी चर्चा नहीं करोगे तो चलेगा। तो कहने का मतलब ये जो आपका सिक्स्थ स्टेप है प्रोसेस द रिजल्ट्स, उसमें आपको गेटेक्स मेथड समझानी चाहिए, नेक्स्ट मेथड समझानी चाहिए, प्रीवियस, और फिर ये आपका कोड स्निपेट आपको बताना चाहिए। फिर ये सभी मेथड्स डिस्कस नहीं करोगे तो भी चलेगा। फाइनली जब क्लोज होता है तो आपको एक ही मेथड तब तो समझानी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था connecting to a database and query for the results. Has anybody any doubt in today's discussion? Does anybody want to ask any question regarding it? No, sir. No, sir.